हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मटर की टॉप 10 हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में कि ये वैरायटी कैसी हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है, इनको हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, किन प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं, इनकी कीमतें क्या हैं, इनका कितना उत्पादन हो जाता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे मटर की टॉप 10 वेराइटियों के बारे में। उनमें जो सबसे पहली वेराइटी है वो है NP11 मटर, जो कि न्यूट्रेंट्रा सीड्स कंपनी की वेराइटी है। इस वेराइटी के फलियों की पहली तुड़ाई बुवाई करने के 40 से 50 दिन बाद शुरू हो जाती है। कहने का मतलब ये एक अगेती वैरायटी है, इसके फलियों की जल्दी तुड़ाई शुरू हो जाती है। इस वैरायटी के पौधे की एक औसतन ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसका जो दाना है वो बड़ा मोटा और मीठा होता है और खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। इसकी एक फली में लगभग 10 से 11 दाने होते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 200 से 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है जो कि NS1155 है, जो कि नामधारी सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फलियों की पहली तुड़ाई बुवाई करने के 80 दिन बाद शुरू हो जाती है। ये NP11 मटर की अपेक्षा थोड़ी लेट वैरायटी है। इसके दाने मध्यम हरे होते हैं, चमकदार, आकर्षक और खाने में मीठे होते हैं। ये वैरायटी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी की फली में भी 10 से 11 दाने औसतन होते हैं। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसकी कीमत ये आपको मार्केट में 200 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक तीसरी वैरायटी है जो कि म्यूसो है, जो कि सिंजेंटा कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फलियों की पहली तुड़ाई बुआई करने के 75 से 80 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसकी एक फली में दाने लगभग 9 से 11 होते हैं। इसके दाने हरे, बड़े, चमकदार और आकर्षक होते हैं और खाने में मीठे भी होते हैं। कीमत की यदि हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक चौथी वैरायटी है जो कि मैक्सिमा 3636 है, जो कि पावजा सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फलियों की पहली तुड़ाई बुआई करने के 75 से 80 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके एक फली में औसतन 10 से 11 दाने होते हैं और ये वैरायटी भी पाउडरी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी किस्म है। यह आपको मार्केट में 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद पांचवी वैरायटी है जो कि इंडम ग्रीनवुड है, जो कि इंडो अमेरिकन सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के फलियों की पहली तुड़ाई बुआई करने के 75 दिन बाद शुरू हो जाती है। इस वैरायटी की प्रति फली में लगभग 10 से 11 दाने होते हैं। इस वैरायटी के पौधे की एक औसतन ऊंचाई 60 से 90 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसका दाना भी बड़ा, मोटा, चमकदार और खाने में मीठा होता है। ये वैरायटी भी पाउडरी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी की कीमत की यदि हम बात करें तो लगभग ये आपको मार्केट में 200 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद छठवीं वैरायटी है जो कि टाइगर मटर है, जो कि कलर्स सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फलियों की पहली तुड़ाई बुआई करने के 60 से 65 दिन बाद शुरू हो जाती है। इस वैरायटी की प्रति फली में 11 से 14 दाने होते हैं। इसके फली की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इसके दाने भी बड़े, मोटे और खाने में मीठे होते हैं। इस वैरायटी की कीमत की यदि हम बात करें तो 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक सातवीं वैरायटी है जो कि ग्रीन मास्टर है, जो कि सोमानी सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के फलियों की पहली तुड़ाई बुआई के 75 से 80 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई 45 से 60 सेंटीमीटर और इसके फली में प्रति दाने लगभग 8 से 10 होते हैं। इस वैरायटी की फली की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसके फली का रंग डार्क ग्रीन होता है। ये वैरायटी भी पाउडरी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इसके जो दाने हैं वो मीठे, स्वादिष्ट
होते हैं। इसकी कीमत की यदि हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक 8वीं वैरायटी है जो कि GS10 है, जो कि एडवांटा सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फलियों की पहली तुड़ाई 60 से 65 दिन बाद शुरू हो जाती है। ये एक मध्यम अगेती वैरायटी है। इसके पौधे की औसतन ऊंचाई 60 से 70 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसके फली में भी 9 से 10 दाने होते हैं। ये वैरायटी आपको 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक 9वीं वैरायटी है जो कि श्रीराम सलोनी है, जो कि श्रीराम सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फलियों की पहली तुड़ाई 80 से 90 दिन बाद शुरू होती है। इसके एक फली में औसतन 8 से 10 दाने होते हैं। इसके दाने भी बड़े, मोटे और मीठे होते हैं। इस वैरायटी की कीमत की यदि हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद अंतिम और 10वीं वैरायटी है जो कि बायोसीड P10 है, जो कि बायोसीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फलियों की पहली तुड़ाई बुआई करने के 65 से 75 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके प्रति फली में औसतन 9 से 11 दाने होते हैं। इसके फली का रंग गहरा हरा और आकर्षक होता है। इस वैरायटी की कीमत की यदि हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 280 रुपए से लेकर 320 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। तो ये मटर की टॉप 10 हाइब्रिड वैरायटी हैं। इनके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी वैरायटियां आती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वैरायटियां लगाई जाती हैं। यदि आप मटर की खेती कर रहे हैं, आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बात करें कि जब भी हम मटर की बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी लगती है, तो इसकी 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 40 से 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें कि इन वैरायटियों को हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप भारत के सभी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सभी राज्यों में आप बेझिझक लगा सकते हैं। बात करें कि इन वैरायटियों को हम किन किन मिट्टियों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो, ऐसी मिट्टियों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें कि इनकी पैदावार कितनी हो जाती है, तो इनकी जो पैदावार है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, मिट्टी के प्रकार पर, मौसम पर, कीट और रोगों के प्रकोप पर, कई कारकों पर निर्भर करती है। एक औसतन 50 से 60 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार देखने को मिल जाती है। और ये हमने आपको पहले ही बताया कई कारकों पर निर्भर करती है। इससे कम भी हो सकती है और इससे अधिक भी हो सकती है। और इस वीडियो में जो भी हमने इनकी कीमतें बताई, वो कीमतें इनसे कम भी हो सकती हैं और इनसे अधिक भी हो सकती हैं। बात करें कि इन वैरायटियों को हम कब लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को जो भी मैदानी क्षेत्र होते हैं, मैदानी क्षेत्रों में रबी सीजन में बुआई की जाती है। कहने का मतलब इनकी बुआई सितंबर अक्टूबर के महीने में की जाती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में इनकी खेती जायद सीजन में की जाती है। तो आप इनको पहाड़ी क्षेत्रों में जायद सीजन में भी लगा सकते हैं। काफी अच्छी वैरायटी है, काफी अच्छा उत्पादन देने वाली है वैरायटी है। तो ये रही मटर की टॉप 10 हाइब्रिड वैरायटी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।